वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका ब्रजेश लता मैम के चैनल में। तो आज हम करेंगे क्लास 9 का मैप वर्क। इसके कुछ पार्ट्स मैं पहले आपको करा चुकी हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उनके लिंक देख सकते हैं और उन मैप वर्क को समझ सकते हैं। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट जो आपका सेकेंड टर्म में मैप आएगा। तो इसमें चैप्टर 2 आएगा हिस्ट्री का मैप वर्क, जो रशियन रिवॉल्यूशन का है। इसमें आपको प्रथम विश्व युद्ध के देश करने हैं, जिसमें सेंट्रल पावर्स और अलाइड पावर्स, केंद्रीय शक्तियाँ और मित्र राष्ट्र हैं। इनके नाम मैंने आपको लिखकर दिखाए हैं। केंद्रीय शक्तियाँ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की और ऑटोमन साम्राज्य। तुर्की को ही ऑटोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। और मित्र राष्ट्र में फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये पहचान के लिए और भरने के लिए दोनों ही वे में आते हैं। ज़्यादातर इन्हें पहचान के रूप में पूछा जाता है। ऑलरेडी एक पॉइंट प्लॉटेड होगा और उसको देखकर आपको पहचानना होगा ये कौन सी कंट्री है। तो आप इसको मैप में देख सकते हैं। ये देखिए बच्चे, पहले हम सेंट्रल पावर्स को देखते हैं। सेंट्रल पावर्स के अंदर हमारा जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की है। तो जर्मनी बेटा ये आपका छोटा सा है। ये आपको फ्रांस दिखाई दे रहा है, इसके साथ जर्मनी है। अगर आप इस यूरोप के पोर्शन को देखते हैं तो यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कॉलम में जर्मनी है। और जर्मनी का जहाँ नीचे टच होगा यहाँ पर दो शॉर्ट पॉइंट्स हैं, बिल्कुल बहुत छोटे हैं, आपको नज़र भी नहीं आ रहे होंगे। जर्मनी के दो शॉर्ट पॉइंट्स हैं जिनको ऑस्ट्रिया और हंगरी के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा टर्की, जिसे ऑटोमन एम्पायर के नाम से जाना जाता है, ये आपका अलग से है, यहाँ सऊदी अरेबिया के ऊपर की वाली साइड। ये चारों स्टेट यहाँ बीच में है। और ये जो आपकी चारों कंट्रीज़ हैं ये सेंट्रल पावर्स हैं, यानी केंद्रीय शक्तियाँ हैं। इसके अलावा आपको मित्र राष्ट्र करने हैं जो अलाइड पावर्स कहलाती हैं। उनको मैंने आप ऑरेंज कलर से दिखा रखा है। तो यूएसए है पहला, रूस है। ये दोनों तो आपको अलग से नज़र आ रही, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा एक यहाँ पर अलग से कंट्रीज़ नज़र आ रही है, एक कार्टून स्टाइल में बनी हुई। इसे इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है, ग्रेट ब्रिटेन भी सही बोलते हैं। तो ये आपकी मित्र राष्ट्र है। और इसके अलावा फ्रांस, ये भी आपका मित्र राष्ट्र है। तो ये आपका हिस्ट्री का मैप वर्क है चैप्टर 2 का। अब हम ज्योग्राफी का मैप वर्क करते हैं। तो ये देखिए बच्चे, ये आपका ज्योग्राफी चैप्टर 4 का मैप वर्क है, जिसमें आपको एनुअल रेनफॉल दिखानी है, यानी वार्षिक वर्षा। तो वार्षिक वर्षा बेटा सेंटीमीटर में नापी जाती है। तो या तो आपको कम वर्षा दिखानी होगी या ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो सबसे कम वर्षा पूछी जाती है, सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र। तो वो राजस्थान और लद्दाख के कुछ भाग हैं जिसमें 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसके अलावा 20 से 40 और 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा भी जो है वो राजस्थान में ही होती है। तो मेनली राजस्थान ही है आपको, जिसमें अगर लेस रेनफॉल पूछा जाएगा कि कम वर्षा कहाँ होती है तो आपको राजस्थान में ही प्लॉट करके दिखाना होगा। इसके अलावा उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा है। जो सबसे ज़्यादा वर्षा है वो मुख्यतः बेटा मेघालय में होती है, जो जयंती, गारो, खासी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर, असम के कुछ भागों में और वेस्टर्न घाट पर होती है। तो ये दोनों ही मैं आपको मैप के माध्यम से दिखाऊंगी। इसके अलावा जो मीडियम वर्षा है वो बाकी हमारे पूरे देश में होती है। तो आइए इसे अब हम मैप के माध्यम से देखते हैं। तो ये देखिए बच्चे, ये आपका वार्षिक वर्षा का मैप है। इसके अंदर आपको 0 से 20 और 20 से 40 ये आपको बिल्कुल लेस वर्षा दिखा रखी है, यानी बिल्कुल कम यहाँ पर वर्षा हो रही है, लेस रेनफॉल है। तो ये आपका यहाँ पर लद्दाख के कुछ भाग है और इसके अलावा राजस्थान का बिल्कुल वेस्टर्न भाग है। यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है पूरे देश के अंदर। तो अगर आपका 0 से 20 सेंटीमीटर या सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र पूछा जाए तो आपको यही पार्ट दिखाने हैं, राजस्थान का कुछ एरिया और लद्दाख का कुछ एरिया। और इससे ज़्यादा जो पेपर में पूछा जाता है वो आपका पूछा जाता है 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, यानी अबव 400 सेंटीमीटर रेनफॉल। तो ये आपको 2-3 जगह दिखा सकते हो आप। एक तो यहाँ मेघालय में जहाँ गारो खासी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर दिखा सकते हो। एक यहाँ ऊपर आप दिखा सकते हो अरुणाचल प्रदेश, असम वाले भाग में। और एक यहाँ दिखा सकते हो आप वेस्टर्न घाट में। यहाँ 3 जगह ऐसे हैं जहाँ पर वर्षा जो है वो 400 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और बाकी जो अगर हम पूरे इंडिया के मैप को देखते हैं तो यहाँ पर एवरेज रेनफॉल है। एवरेज यानी कहीं पर 60 से 100 है, कहीं पर 100 से 2। ज़्यादातर जितना भी ये वाला एरिया है इसमें आपका 100 से 200 सेंटीमीटर की जो रेनफॉल है वो दिखाई जाती है, यानी एवरेज रेनफॉल वाले ये सारे एरियाज़ हैं। जबकि जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल है वो ये बिल्कुल नॉर्दर्न, जो ईस्टर्न नॉर्दर्न पार्ट है वो है। और जहाँ लेस रेनफॉल है वो बिल्कुल राजस्थान और लद्दाख वाला पार्ट है। तो इस तरह से आपका ज्योग्राफी चैप्टर 4 का मैप यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसका चैप्टर 5 का और 6 का मैप वर्क देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।